बकरे या कुर्बानी के ग्रह। देखो एक बात समझो, जैसे मान लो राजपूत घराने में तुमने पन्ना धाय की कहानी सुनी होगी कि जब राजा के लड़के को मारने वो आया तो उसने अपने बेटे को वहां पे सुला दिया और अपने बेटे को राजा के बेटे को शहर से बाहर भेज दिया। हाँ, कई सारी पन्ना धाय की कहानी सुनी, तो इसका मतलब क्या, उसने अपनी कुर्बानी दे दी। ठीक है। उसी प्रकार पहले लड़ाइयों में राजा को बचाने के लिए राजा के मुकुट और राजा का वो पहन के लोग लड़ाई में बख्तरबंद पहन के लड़ाई में चले जाते थे, और लोग उनको लगता था कि राजा मर गए और राजा जो है साइड से निकल जाते थे। तो कई केसेस में क्या होता है कि किसी कोई चीज अपने आप को बचाने के लिए किसी और को आगे कर देती है कि उसका जो खराब असर उसके ऊपर आने वाला है वो उसको बलि का बकरा या उसको कुर्बान कर दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट लाल किताब का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसको समझने में बहुत आपको मजा भी आएगा, और आगे जाके जब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत सी चीजें आपको क्लियर भी हो जाएंगी इसी समय इसी क्लास में। तो पहले कुर्बानी का मतलब समझो। जैसे मान फॉर एग्जांपल मान लो कि आप किसी के भी लाल किताब चार्ट में, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मंगल पीड़ित है। मंगल को, अच्छा मंगल कैसे पीड़ित होगा ये अभी कॉम्बिनेशन बना के सिखा देंगे। उसके लिए दो तीन कंडीशन होती हैं कि कैसे मंगल चार्ट में पीड़ित है। आपने मान लो हम जो दो तीन कंडीशन सिखाएंगे उन कंडीशन को लगा के आपने ये जान लिया कि हाँ चार्ट में मंगल जो है पीड़ित है, परेशान है। तो मंगल अपनी समस्या, जो मंगल को पीड़ा हो रही है, समस्या हो रही है, मंगल के लिए कुर्बानी का ग्रह होता है केतु। पूरी लिस्ट है, सारे ग्रहों की एक लिस्ट अभी हम आपको रेडी रिकनर टाइप में बता देंगे, आप नोट कर लीजिएगा कि कौन सा ग्रह किसकी कुर्बानी ले लेता है और अपने आप को बचा लेता है। ठीक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, बात को शुरू करने के लिए मंगल का एग्जाम्पल हमने ले लिया और ये मान लिया कि मंगल तीन चार कंडीशन होती है, उनमें से किसी कंडीशन से मंगल चार्ट में पीड़ित है। आने वाले अभी अभी कंडीशन भी बताएंगे, सब बताएंगे। तो अभी सिर्फ एक रूपरेखा बना रहे हैं समझने के लिए। तो मंगल जो है केतु की कुर्बानी देगा, यानी मंगल अपनी समस्या बचा लेगा और अपने ऊपर प्रॉब्लम ना आए तो वो केतु को आगे कर देगा कि तू भाई फेस कर, मेरी ये समस्या तेरे ऊपर गुजरेगी। जैसे ही आपके चार्ट में मंगल केतु को बलि का बकरा बनाएगा या कुर्बानी के लिए तैयार करेगा, तो आपके चार्ट में केतु से और केतु के सिग्निफिकेशन हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। देखिए अब यही ब्यूटी समझिए लाल किताब की। कायदे से तो जब मंगल पीड़ित है तो मंगल को परेशान होना चाहिए था, मंगल के रिश्ते परेशान होते, मंगल के भाव पीड़ित होते, मंगल के कारतब खराब होते। लेकिन क्योंकि पंडित रूपचंद जोशी ने यहाँ पे एक बड़ा टेक्निकल, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया कि, और ये एक नेचुरल चीज है, हम लोग पर जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम दूसरे पे डाल देते हैं, कोशिश यही करते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हाँ मैं इसको फेस करूंगा, वरना हर आदमी दूसरे के ऊपर आगे बढ़ा के उसको आगे बढ़ा देता है। शायद ये भी उनके माइंड में कहीं रहा हो कि कलयुग में लोग जो है दूसरों पे प्रॉब्लम डाल देंगे तो उसी हिसाब से इसको चलाया जाए। अब समझिए, तो जैसे ही केतु के कारतत्व, ठीक है, केतु, अब आपका केतु है बलि का बकरा बन गया चार्ट में। अब सोचो कि आपके जीवन में केतु, अब लाल किताब के माइंड से सोचो, सब भूल जाओ, वैदिक के पी कृष्ण सबको दिमाग से हटा दो, सिर्फ ये सोचो कि केतु क्या है। 5-10 सेकंड सबने सोचा कि केतु क्या क्या हो सकता है, जीवन से कैसे केतु रिलेटेड है। ठीक है। तो केतु जो है हजारों चीजें हैं। अब यहाँ पे चाहे लाल किताब पढ़ो, कोई भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, तुमको ये पता होना चाहिए केतु है क्या क्या, क्योंकि अदरवाइज फिर प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे या लिमिटेड प्रिडिक्शन कर पाओगे। तो केतु की जब हम बात करते हैं तो अब आप समझिए कि केतु के बारे में हम आपको एक जनरल शॉर्ट में समझाते हैं, फिर आपको आइडिया लगेगा कि हमारे लाइफ में क्या क्या चीजें बिगड़ेंगी। तो केतु जो है, अगर भगवान डिटी के रूप में देखा जाए तो गणेश जी है। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही मंगल, क्योंकि बलि का बकरा मंगल ने केतु बना दिया है, आपके घर की गणेश जी की प्रतिमा खंडित हो जाएगी, मूर्ति में स्क्रैच आ जाएगा, कैलेंडर फट जाएगा। ठीक। क्यों? क्योंकि और ये जैसे ही होगा समझ लो मंगल पीड़ित हो गया कुंडली में। देखिए पकड़ना आना चाहिए आपको, एक लॉजिक है ना भाई। गणेश जी केतु कहे गए हैं लाल किताब में, अब गणेश जी किस किस फॉर्म में, गणेश जी किस फॉर्म में आपके घर में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ऑब्वियस बात है, या तो उनका कैलेंडर होगा, या उनकी मूर्ति होगी, या उनकी कोई प्रतिमा होगी, या उनका कोई सिग्निफिकेशन चीज होगी। तो एक एक करके समझते हैं। इसके बाद मान लीजिए केतु लहसुनिया, जैसे लहसुनिया होता है ना जिसको एक कैट आई बोलते हैं, अगर घर में कोई कैट आई रखा है या आपने अंगूठी पहनी है तो उस पर स्क्रैच आ जाएगा, टूट फूट हो जाएगी। इसका मीन्स कि बलि का बकरा केतु बन गया, मंगल आपका इस समय, आपकी ऊर्जा चार्ट में मंगल की खराब है। उसी प्रकार डबल
रंग के 2 रंगे पत्थर, 2 रंग के कपड़े, 2 रंग के कंबल, क्योंकि केतु जो है चितकबरा है। कोई भी चीज आपके घर में जो चितकबरी होगी, 2 रंग की होगी, 2 रंग के पत्थर होंगे, 2 रंग की, उनमें भी कोई ना कोई आपको, अब देखिए ये आपको ऑब्जर्वेशन से समझ में आएगा कि अगर जैसे अब आज के बाद आप जब भी कभी इस तरह की चीजों पे देखोगे, विचार करोगे, तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। और ये चीजें कोई नहीं सिखाता है कि कैसे पकड़ना है, ठीक है। इमली, केतु इमली भी है, खट्टी चीजें भी हैं। घर की खट्टी चीजें क्या हो जाएंगी, उसमें फंगस लग जाएगी, खराब हो जाएंगी। भाई आपने कई बार देखा, आप लोग गृहिणी हो, किचन में देखो ना, जब आप कहीं गीले हाथ से कोई मसाला छू देती हो या कोई चीज बहुत दिन हो जाए तो उस पर फंगस या खराब नहीं हो जाती है, तो इमली खराब हो जाएगी। क्यों? केतु इमली भी है, खट्टी चीजें भी है। उसी प्रकार केला, इससे पहले कभी आपके घर में केले नहीं खराब हो रहे, अब आप केले लेके आएंगे तो या तो आप खा नहीं पाएंगे या रखे रखे वो काले पड़ जाएंगे, क्योंकि केतु केला भी है। अब ये सब सिग्निफिकेटर है केतु के। उसी प्रकार नींबू, तिल, ठीक है। पैरों का भी, क्योंकि केतु नीचे की बॉडी है ना, तो पैरों में दर्द, पैरों में प्रॉब्लम, ठीक है। कई लेवल में चूहा, कुत्ता, सुअर, गधा, छिपकली, दुपट्टा, कंबल, ओढ़ने वाले वस्त्र, ये सब लाल किताब में केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। लड़का, भतीजा, दमाद, भांजा, चारपाई, तख्त, मतलब तख्त मतलब अर्थी, मुर्दे को ले जाने वाला, जैसे मुस्लिम में ये तख्त पे लेके जाते हैं। ये मैंने कुछ चीजें केतु के बारे में बताई हैं, दिस इज नॉट ऑल, केतु बहुत कुछ है और भी, ठीक है। केतु जैसे झंडा भी है, केतु चुटिया भी है, तो आपकी चुटिया के बाल कम हो जाएंगे। चुटिया पहले इतनी मोटी बनती होगी तो पतली हो जाएगी, हल्के हो जाएंगे बाल, यहाँ के आदमियों में यहाँ के बाल गायब हो जाएंगे, ठीक। तो अब आपको जीवन में एक चीज आज समझ में आ गई कि अगर केतु से रिलेटेड कोई चीज आपके घर में बिगड़ रही है तो इसका मतलब मंगल, तो केतु का इलाज नहीं करना है यहाँ पे, मंगल, क्योंकि अब मंगल अपने बचाव के लिए केतु को आगे कर दे रहा है। तो अगर इन चीजों से बाहर निकलना है, मान लीजिए आपके दामाद को कोई प्रॉब्लम आ गई, भांजे को कोई प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि दीज ऑल द रिलेशन विच आर रिप्रेजेंटेड बाई केतु। अब केतु, अब जब ये सारी चीजें आपको, अब मान लीजिए आपकी बिटिया की जिससे शादी हुई उसकी नौकरी में गुड़ंगा आ गया, तो इट मीन्स कि आपके चार्ट में कहीं ना कहीं मंगल की ऊर्जा बाधित हो रही है। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब केतु किस पे इफेक्ट डालेगा, ये तो और भी चीजें देखनी पड़ेंगी लड़के सब, लेकिन आप अगर इतने से ही इलाज करना चाहो तो केतु की ये जो प्रॉब्लम आपको इन इन रिलेशन से आ रही है, इनके लिए आप मंगल का इमीडिएटली इलाज करेंगे। तो मंगल का इलाज करने के लिए मंगल क्या है, हनुमान जी। मंगल क्योंकि मंगल ने केतु को कुर्बानी का बकरा बनाया है ना, तो यू आर गोइंग टू मेंड द एनर्जी ऑफ मंगल प्लैनेट। मंगल का सबसे अच्छा इलाज क्या बताया हमारे वहां, तंदूर में मीठी रोटी पका के बांटना। हनुमान जी की पूजा अर्चना के अलावा हनुमान जी को चोला दे सकते हैं, सिंदूर चढ़ा सकते हैं, चमेली का फूल, और वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। तंदूर की मीठी रोटी देने से इमीडिएटली, अगर केतु का कोई इम्पैक्ट आपके लाइफ में वाया कुर्बानी का ग्रह बन के अगर मंगल भेज रहा है, तो यू विल इमीडिएटली गेट रिलीफ। कोई इस इतनी सी बात समझने में मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी कोई दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको ये चीज बताई है। अब और केसेस में रेवड़ी और बताशे भी लोग बांटते हैं, जल प्रभावी करते हैं, क्योंकि रेवड़ी और बताशे भी एनर्जी के साथ साथ मंगल की एनर्जी यानी ऊर्जा को मीठे से कंट्रोल करते हैं। इसलिए रोटी, तंदूर मतलब मंगल और मीठा मतलब शुक्र, यानी कि मंगल की ऊर्जा को शुक्र जो है न्यूट्रलाइज करता है। ये दोनों, ये एक ज्योतिष का एकदम जाना माना सिस्टम है। एक क्योंकि ऊर्जा ऊर्जा को हमें बैलेंस करना है, तो मीठी रोटी से मंगल की ऊर्जा बैलेंस हो जाती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लाल मसूर, अब देखो, हमेशा सोचा करो कि हनुमान जी की उपासना क्यों, क्योंकि हनुमान जी मंगल, रुद्र, मंगल का अवतार है, इसलिए मंगलवार और शनिवार को उनकी पूजा की जाती है। तो मंगल का रूप है वो, मंगलवार हनुमान जी का दिन है, इसलिए हनुमान जी की पूजा से मंगल हमेशा कंट्रोल में रहेगा। सेम वे मसूर, लाल मसूर की दाल, मसूर या लाल मसूर जो होती है, उसके दान से भी मंगल कंट्रोल में आ जाता है। और भी आप मंगल की देखिए, तो रेमेडी जो है कभी रटिए मत, रेमेडी को जितना साध लेंगे, मन में उतार लेंगे, समझ लेंगे ऊर्जा, उतना आपको फायदा करेगा। अब जैसे अब ये लाल किताब में जो नहीं लिखी वैसी रेमेडी अब हम आपको अपनी रेमेडी बना सिखाते हैं, जैसे हम बनाते हैं। मंगल क्या है, मंगल जो है युवा है, खिलाड़ी है, पुलिस वाला है, स्पोर्ट्समैन है, जिनके अंदर ऊर्जा है। अब आप किसी गरीब बच्चे को हॉकी स्टिक दे दो,
क्रिकेट का बैट दे दो, टेनिस की, मतलब जो खिलाड़ी पावर गेम खेल रहा है और उसके पास पैसे नहीं है, रनर है कोई 100 मीटर दौड़ता है लेकिन गरीब है, उसके पास जूते नहीं है स्पाइक्स, उसको एक जोड़ी स्पाइक्स दिला दो, कितना मंगल खुश हो जाएगा। यार यार, मैं जैसी ऊर्जा रखता हूँ वैसी ऊर्जा रखने वाले इंसान को तुमने चीज दिलाई, सपोर्ट की चीज दिलाई, जिससे कि वो अपना पुरुषार्थ करे। जूता पहनेगा स्पाइक एक खिलाड़ी गरीब बच्चा और दौड़ेगा जब 100 मीटर, तो मंगल कितना खुश हो जाएगा तुमसे कि यार तुमने सेनापति पुलिस रिलीफ में कुछ तुम डोनेट कर दो, पुलिस का कोई कैंप लगे वहां पे ब्लड डोनेट कराओ, आर्मी का कोई कोई कैंप लगे उसमें ब्लड डोनेट कर दो, क्योंकि खून मंगल है। अब तो रेमेडी हमेशा, और सच बताएं ईमानदारी से, हमारी रेमेडी क्यों लोगों को हमेशा लगती है, क्योंकि हम रेमेडी के पीछे हमेशा कोई ना कोई भला कार्य उनसे कराते हैं। हम कभी जो है हनुमान जी की पूजा तो चलो ठीक है कर ले, अच्छी बात है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि मंगल की रेमेडी में वो गरीब बच्चों को स्पोर्ट का आइटम बांटे, पुलिस रिलीफ कैंप में खून ब्लड डोनेट करे। तो इससे इसलिए रेमेडी फलती है। तो किस इच्छा से समाज, तो कहीं ना कहीं समाज का भला भी होता है, उसका कुछ असर हमें भी मिलता है। ठीक है, तो आप लोग भी रेमेडी पढ़ी पढ़ाई देखो, समय के साथ अपने ज्योतिष को बदलो। जरूरी नहीं कि जो शास्त्रों में लिखा है उसको अक्षर पालन करो। हमने हमेशा कहा है स्ट्रिक्टली शास्त्रों की भाषा को फॉलो करो, बट प्रिडिक्शन में थोड़ा सा लिबरल भी रहो, लिबर्टी भी लेनी चाहिए while predicting थिंग्स। तो ऊर्जा, तुमको ये विश्वास होना चाहिए कि तुम एक गरीब मंगल रूपी खिलाड़ी का अगर भला करा रहे हो तो मंगल इससे भी अच्छा होगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ जो है मंगल के उतने कलयुग में इतने यज्ञ करके इतने मंत्र और शांति से ही होगा, ये विश्वास होना चाहिए तुम्हें, राइट। तो यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट ऑफ प्लैनेट मंगल। आई होप, ये देखिए हमारा पर्पस यही होता है, कोई भी चीज की बिल्डिंग बनाने से पहले बेसिक फंडामेंटल सबके क्लियर करना। ये खेल है क्या लाल किताब में, जब तक तुम उस बेसिक फंडामेंटल खेल को नहीं समझोगे, आगे कुछ भी पढ़ा देंगे सब बेकार जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल अभी हमने ले लिया, अब हम चलते हैं जो हमने अभी एक सबसे पहले टॉपिक बोला था कि कोई ग्रह जो किसी दूसरे ग्रह को बलि का बकरा बनाता है तो वो पीड़ित कैसे कैसे होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले आपको हम एक शॉर्ट में ये बताते हैं कि कौन सा ग्रह किसको कुर्बानी का बकरा बनाता है, फिर उसके तरीके बताएंगे कि कैसे कैसे वो पीड़ित होता है। तो एक बात समझ लीजिए, सैटर्न यानी कि शनि, शनि 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 जो है कुर्बानी का बकरा बनाता है वीनस को, यानी शुक्र महाराज को। नोट कर लीजिए ये, वीनस यानी शुक्र। हिंदी में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ। शनि शुक्र को बलि का बकरा बनाता है। जब भी शनि पीड़ित होगा तो वो शुक्र को आगे कर देगा, शुक्र को मरवा देगा। अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि शुक्र क्या क्या है, जैसे अभी हमने केतु एक्सप्लेन किया ना आपको, वैसे आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज वीनस इन एनीबॉडीज चार्ट अकॉर्डिंग टू द लाल किताब। एकदम क्लियर हो जाएगा, इसके बाद जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक, सेम वे मरकरी अगर कहीं से भी पीड़ित हो रहा है चार्ट में, और ये कैसे पीड़ित हो रहा है अभी 3-4 कंडीशन आपको सिखा देंगे कि चार्ट में मरकरी कैसे पीड़ित होता है। मरकरी अगर किसी के चार्ट में पीड़ित है, या इसको टक्कर लग रही है, या इसको ठोकर लग रही है, या ये जो है किसी भी तरह से लाल किताब के अकॉर्डिंग ये पीड़ित है या खराब है, तो ये खुद अपना नुकसान ना करेगा, अपने को भले बचा ले, लेकिन ये भी आगे वीनस को की तरफ ठेल देगा मामला, वीनस को बरी का बकरा बना देगा। यानी शनिचर भी वीनस को बकरा बना रहा है और मरकरी भी वीनस को बकरा बना देगा। सेम वे अगर चार्ट में मंगल पीड़ित है, अगर किसी के भी चार्ट में मंगल पीड़ित है तो मंगल अपना नुकसान नहीं करेगा कि अपना खून खराब कर ले, अपनी प्रॉपर्टी बिकवा दे, अपने छोटे भाई से झगड़ा करवा दे, वो सीधे सीधे केतु को आगे कर देगा। केतु, तो यानी अब केतु क्या है, केतु जो है पुत्र कारक भी कहा गया है। तो तुम ध्यान से पढ़ोगे तो लाल किताब में केतु पुत्र भी है। तो अगर मंगल पीड़ित हो जाएगा तो लड़का नहीं होगा, लड़की हो सकती है। केतु, ये तो एक एग्जाम्पल है केतु का, केतु के 25 एग्जाम्पल हैं जो मंगल के पीड़ित होने पे होंगे लाइफ में। केतु नाना भी है, नाना से संबंध बिगड़ जाएंगे, हो सकता है इसी कंडीशन में नाना की डेथ हो जाए। अब इसको और समझिए, क्योंकि केतु का संबंध छठे हाउस से भी होता है, तो छठे हाउस जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ, अगर मंगल की दशा चल गई 7 साल की, और क्योंकि और मंगल की दशा खराब है, विंशोत्तरी में भी ले आओ या उससे 35 साल चक्र में, वो एक अलग मैटर है। तो जितनी भी मंगल का पीरियड होगा उस पूरे पीरियड में, क्योंकि केतु का छठे हाउस से संबंध होता है और छठा हाउस मामा का होता है, ननिहाल का होता है, तो उस 6 साल 7 साल ननिहाल एकदम परेशान रहेगी। बलि ले ली ननिहाल की,
ली केतु की, लेकिन केतु क्योंकि ननिहाल भी है, मामा भी है, क्योंकि क्योंकि केतु कारक की बात करें ना, तो कारक की जब हम बात करें तो छठे भाव का में केतु का अधिपत्य या केतु का संबंध है, तो छठा भाव पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, उसकी बलि ले लेगा। तो छठा हाउस क्या है? तुम्हारा डेली रूटीन है, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा, लिटिगेशन, जानवर पालना, घर के जानवर बार बार मरेंगे। अब घर के जानवर मरेंगे तो तुम सोचोगे यार केतु खराब है, लेकिन केतु नहीं खराब है। केतु जानवर है तो जानवर मर रहे हैं, लेकिन मंगल क्योंकि इसकी बलि ले रहा है, तो मंगल का इलाज करने से ये सुधरेगा मामला। और मंगल के इलाज अभी हम तुम्हें शॉर्टकट में दो चार बताए हैं, अभी आगे और बता देंगे डिटेल में। ठीक, तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट जो है पंडित रूपचंद जोशी ने दिया, इसको समझिए। सेम वे अगर वीनस किसी तरह से पीड़ित है, तो वीनस अपना नुकसान नहीं करेगा, वो चंद्रमा को आगे कर देगा, चंद्रमा को आगे कर देगा, चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा। चंद्रमा पीड़ित होते ही आपका लिक्विड कैश, आपकी ट्रैवलिंग, आपकी माता, आपका मन, ये सारी चीजें हंसिए पे यानी क्वेश्चन मार्क पे आ जाएंगी, क्योंकि आपको सभी पता है कि चंद्रमा इन चीजों, अब जैसे जैसे ही वीनस, अब देखो इसको कैसे पकड़, लाल किताब कितनी बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कैसे तुम किसी के घर के ज्योग्राफी जान लो कि कौन सा प्लैनेट खराब है, बड़ा सिंपल तरीके से बताते हैं। वीनस, अब ध्यान से सुनना, यहीं से तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वीनस बलि का मतलब, वीनस को प्रॉब्लम आई, वीनस पीड़ित हुआ, वीनस किसको बलि का बकरा बनाता है? चंद्रमा को। अब कैसे पहचानोगे कि तुम्हारे घर में तुम्हारा वीनस खराब हो गया? तुम्हारी पानी पीने की बोतल टूट जाएगी, अभी हम बताने क्यों। तुम्हारे घर का नल सूख जाएगा, ठीक, क्योंकि चंद्रमा को बलि का बकरा बना दिया, और चंद्रमा पानी है। तुम्हारी माता की आंखों में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वीनस रेटिना है, ये पुराने स्टूडेंट में सब जानते हैं हाउ वीनस इज रेटिना, तो बार बार उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और चंद्रमा भी ज्योति है, दो ल्यूमिनरी है, चंद्रमा और सूर्य, और वीनस रेटिना है, माँ को रेटिना की प्रॉब्लम। अब मैंने क्यों कहा पानी की बोतल टूट जाएगी? क्योंकि वीनस अपने ऊपर तो रख नहीं रहा है, वो चंद्रमा की तरफ धक्का दे रहा है बॉल को, चंद्रमा के जैसे वो पिक्चर नहीं थी, वो कौन सी थी, अक्षय कुमार वाली, जिसमें वो खेलता है फिरोज खान, एक के ऊपर एक वो देते हैं लकड़ी की झोपड़ी में झोपड़ी गिरने वाले, मतलब एक दूसरे को वो पास करते हैं अपनी प्रॉब्लम कि हम ना पकड़े जाएं, वही सेम चीज है, ये अपनी प्रॉब्लम पास कर रहा है। तो चंद्रमा क्या है? जल है। अब पुराने समय में रूपचंद जोशी जी ने लिखा कुआं सूख जाएगा, जलाशय सूख जाएगा। ऑब्वियस होता है आपके घर में कुआं जलाशय नहीं होता है, अब नल होता है तो नल सूख जाएगा, एक्वेरियम टूट जाएगा, चंद्रमा से चांदी खो जाएगी, मून से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। तो अब जैसे ही इनमें से कोई प्रॉब्लम हो, समझ जाइए वीनस को टक्कर लग रही है आपके चार्ट में, आपका हार्मोनल इंबैलेंस हो जाए, आपको यूटीआई यूरिनरी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, समझ लीजिए आपके वीनस को ठोकर लग रही है, वीनस पीड़ित हो गया। क्यों? क्योंकि जब वीनस पीड़ित है तो उसने चंद्रमा को आगे कर दिया, जाओ बेटा झेलो, हम तो यहाँ बैठे हैं आराम से। और चंद्रमा को जब झेलना है तो चंद्रमा कैसे झेलेगा? माँ की आंखों के से झेलेगा, आपके घर में पानी के स्रोत सूख जाएंगे उससे झेलेगा, आप जो बोतल ले जाते थे बड़े मन से पानी भर के पीने के लिए, वो बोतल चटक जाएगी, टूट जाएगी। क्यों? कि पानी का आप नुकसान होना है, मतलब चंद्रमा कहीं ना कहीं अपने सिम्टम डालेगा ना आपके घर में। कोई समस्या, दही आपका आए दिन खराब होने लगेगा, दूध आपका फट जाएगा, नॉर्मली नहीं फटता होगा, लेकिन जब ये होगा तो उस समय ये सारी चीजें आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगी। भाई इतनी सी बात। और ये चीज हम लोग क्योंकि कनेक्शन कर नहीं पाते हैं तो कभी समझ नहीं पाते हैं कि घर के रोज के सिम्टम से तुम देख सकती हो लाल किताब। देखो लाल किताब लोग बड़ा हल्के में लेते हैं, अपने आप में यूनिक चीज है, यूनिक, बड़े बड़े झंझट में ना पड़ के बस एक बार इसके बेसिक फंडामेंटल में उतर जाओ तुम लोग कि खेल है कहाँ पे। और जिस दिन तुमने खेल को पकड़ लिया, तुम यहाँ देखो, मैं तुम लोग को बोलता हूँ, समझाता हूँ। खुशदीप बंसल पंजाब में एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, और उस एस्ट्रोलॉजर, लाल किताब एस्ट्रोलॉजर था, उसने इनके घर का नक्शा बना दिया। लौटते समय कार में सोचते रहे कैसे कैसे कैसे, देखिए आदमी, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पकड़ ली, 7-8 साल काम किया उस पर, और आज महावास्तु अपने आप में एक यूनिक चीज है इंडिया इंटरनेशनली। सभी जानते हो आप कुलदीप बंसल को, महावास्तु को। तो ये जो पहली बार उनके दिमाग में कीड़ा आया, वो लाल किताब एस्ट्रोलॉजर से मिलने के बाद ही आया, क्योंकि उस लाल किताब एस्ट्रोलॉजर ने इनके घर में एक एक चीज पॉइंट कर दी, यहाँ जीना यहाँ सीढ़ी, कैसे कर पाया वो इन्हीं सब चीजों से। तो लाल किताब, और फिर लाल किताब तो हस्तरेखा से भी कंबाइंड की है। हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ लाल किताब पढ़ते हैं, लाल किताब अभी जब समुद्रिक से जोड़ेंगे तब और मजा आता है। ये सारी चीजें यहाँ से कंफर्म की जाती हैं हाथ की रेखाओं से, तभी तो हाथ की रेखा से कुंडली बना लेते हैं कई लोग,
नष्ट जातक को लाल किताब को मिक्स करके बनाई जा सकती है, तो यहाँ पे सब राशि भाव सब कुछ है, उसके निशान है हर चीज के, उच्च के नीच के मूल त्रिकोण के संबंधों के, बन जाती है चार्ट। लेकिन ये फैक्ट है कि हम अभी नहीं बना सकते हैं, बट लेकिन अगर काम करें टाइम होगा तो ऐसा नहीं कि कुछ दुनिया में असंभव है। तो इस कॉन्सेप्ट को पहले लाल किताब के बेसिक कॉन्सेप्ट को जितना जल्दी और अच्छे समझ लोगे, फिर तुम जब आगे बढ़ोगे, बड़े बड़े लोगों को, लाल किताब के बड़े बड़े लोगों को सुनोगे, नजूमी भाई साहब से लेके सारे लोगों को, तो तुम्हें समझ में आएगा ये कह क्या रहे हैं। वरना अभी तो तुम सिर्फ रटने का प्रयास करते हो, जो वो बोलते हैं उसके बेसिक फंडामेंटल तुम लोग पढ़ नहीं पाते हो, वो क्यों बोल रहे हैं। तो हम अपने कोर्स में हमेशा यही प्रयास करते हैं, जैसे एक ही चीज तुम्हें समझा रहे हैं ना आज, कि कैसे चंद्रमा की बलि होने में घर में क्या तुम्हारे सफेद कपड़े फटने लगेंगे, क्यों, क्योंकि वाइट। तो ये सोच इस तरह की होनी चाहिए ज्योतिष सीखने के लिए। सेम वे जुपिटर, जुपिटर अगर पीड़ित होगा चार्ट में, तो जुपिटर किसकी बलि लेगा, ये भी केतु की बलि लेगा। ज्यादातर केसेस में बेचारा केतु और वीनस ही मार खा रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार सूर्य भी अगर सूर्य को भी कहीं से परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, तो वो भी केतु को आगे कर देता है। ये नोट कर लीजिए, चार्ट आपको हमेशा बार बार काम आएगा। सॉरी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मून। जब भी मून को मून पे टक्कर लगेगी, किसी ग्रह की ठोकर लगेगी, प्रॉब्लम आएगी, तो मून अपने आप को तो बचा लेगा और कुर्बानी के लिए अपने 3 दोस्तों को आगे कर देगा। और मून के 3 दोस्त कौन है, जुपिटर, सन और मंगल, इनको आगे कर देगा, ठीक है। तो देश ये शॉर्ट में जो है तुम्हारा एक चार्ट है। राहु केतु यहाँ पे नोट कर लो, राहु केतु किसी की कुर्बानी नहीं लेते हैं। वो जिस चीज के सिग्निफिकेटर होते हैं, जो उनके कारतत्व होते हैं, उन्हीं पर समस्या आती है, उन्हीं की कुर्बानी लेते हैं। जैसे राहु विदेश का कारक है, फॉरेन एलिमेंट का कारक है। तो हाँ, तो राहु मतलब जब भी राहु केतु पे अगर कोई टक्कर लगेगी या ठोकर लगेगी, तो वो जो है वो किसी की कुर्बानी नहीं देंगे, वो खुद ही पता तुम्हारा विदेश जाने का सपना चूर चूर हो जाएगा, नहीं जा पाओगे। वो अपने कारक की कुर्बानी, जैसे राहु जो है बहुत सारी चीजों का कारक है, इमीडिएट आपको एकदम से जमीन से आसमान में पहुंचाने का कारक है। तो आपको लग रहा होगा ये चीज मुझे बहुत ऊपर ले जाएगी, लेकिन नहीं जा पाएगी, तो वो अपने ही कारतत्व की राहु केतु कुर्बानी लेते हैं, वो किसी को बलि का बकरा नहीं बनाते। सैटर्न के बारे में एक चीज और है, क्योंकि सैटर्न के चेले हैं राहु केतु। यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, क्योंकि लाल किताब में बड़े यूनिक यूनिक से कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब, मान लो अगर सैटर्न पीड़ित है, या सैटर्न और ग्रहों से टकराव की स्थिति में है, उसका टकराहट है किसी ग्रह से, या शत्रु ग्रह से पीड़ित है, तो 3 कंडीशन बनेंगे हमारे पास। अगर सैटर्न ग्रह चार्ट में पीड़ित हो जाए, उसका दूसरे ग्रहों से टकराहट हो जाए, ये भी डायग्राम बना के समझेंगे, या शत्रु ग्रह से सैटर्न पीड़ित हो जाए, तो सैटर्न क्या करेगा, राहु केतु जो है क्या करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, राहु केतु इसके एजेंट है, तो ये राहु केतु जो है मनसाई ग्रह बना देते हैं। मनसाई का मतलब होता है, ये अभी एक लाल किताब ग्रामर है। मनसाई का मतलब होता है बनावटी, फैंसी, टेम्परेरी। मानसाई, तो ये मनसाई ग्रह बना देते हैं, और राहु और केतु मिलके बनावटी शुक्र बना देते हैं। नोट करो ये पॉइंट। अकॉर्डिंग टू लाल किताब, सैटर्न अपनी सेफ्टी के लिए राहु और केतु का सपोर्ट लेता है। सैटर्न अपने बचाव के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए राहु केतु का सपोर्ट लेता है, और राहु और केतु मिलके मनसाई 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 या ऑब्लिक बनावटी वीनस तैयार कर देते हैं चार्ट में। तो वीनस, और वैसे भी वीनस की तो बलि वो ले ही रहा है। तो यहाँ पे ये एक लाल किताब का ये कॉन्सेप्ट आज हमारे सिलेबस में नहीं है, कि 2 ग्रह मिलके कैसे तीसरे ग्रह का बनावटी बनावटी ग्रह तीसरा ग्रह बना लेते हैं। ये भी हम आगे आने आने वाले दिनों की क्लासेस में जब भी होंगी फ्यूचर में, उनमें ये सीखेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये मान चलिए कि सैटर्न वीनस को अब कोई भी ग्रह 3 तरह से पीड़ित की कुछ कंडीशन हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब कंडीशन ये यहाँ बना रहने देते हैं, और थोड़ा इधर से ही प्रैक्टिस कर लेते हैं बनाने की। तो समझाना ही तो है, समझ लेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक चार्ट है, ठीक है। अब अगर ये चार्ट है, तो आपने लाल किताब की दृष्टियां भी समझी होंगी, 25% दृष्टि, 50% दृष्टि, 100% दृष्टि लाल किताब की
पर्टिकुलर हाउस में बैठे ग्रह पर्टिकुलर जगह पे अलग अलग पावर से 25%, 50%, 100% से देखते हैं, वो उनको बोलते हैं लाल किताब की दृष्टि। वो हम आपको आगे, वो आज हमारा सिलेबस नहीं है, लेकिन मान चलिए जैसे वैदिक दृष्टियां होती हैं उसी में कुछ फर्क से लाल किताब की दृष्टि। तो फिलहाल हम आपको एक दो चार जनरल दृष्टि बताते हैं। जैसे तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह, तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह यहाँ पे देखता है और नवे भाव में देखता है, यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा हुआ। उसी प्रकार अगर मान लो छठे भाव में मान लीजिए जैसे सूर्य बैठा है, तो छठे भाव का बैठा ग्रह जो है यहाँ से 12वें भाव को 25% दृष्टि से देखता है। तो मान लीजिए यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ, ठीक है, छठे में सूर्य बैठा है, ये तो यानी सैटर्न अपनी दृष्टि से सूर्य को देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे छठे खाने की 12वें खाने पे 25% रेस्पेक्ट होती है, लेकिन 12वां खाना जो है छठे को नहीं देखता। ये लाल किताब की एक, लेकिन अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं कि दृष्टि, क्योंकि वो दृष्टि अपने आप में एक 40-30 मिनट का चैप्टर है जो आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि यहाँ पे सैटर्न ने, सूर्य ने शनि को देख के शनि को खराब किया, मोटा मोटा दृष्टि देखी, अपनी दृष्टि डाली सूर्य ने, और सूर्य शनि की टकराहट है। भले पिता पुत्र हूं, लेकिन सूर्य शनि में कहीं ना कहीं टकराहट है, तो शनि कहीं ना कहीं बिगड़ा। अब जब शनि बिगड़ा, तो जब शनि 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 के ऊपर दृष्टि आई, एस्पेक्ट आई, हाँ, तो पीड़ित हुआ। तो शनि सैटर्न शनि बलि का बकरा किसको बनाएगा बताइए, ये लिस्ट देख के इधर, सैटर्न जो है बलि का बकरा बनाएगा वीनस। अब एक चीज समझ लीजिए, वीनस चार्ट में कहीं भी बैठा हो, कुछ एक दो हायर लेवल की कंडीशन है, उन पे बाद में डिस्कस करेंगे। वीनस जहां कहीं भी बैठा होगा, वीनस बलि का बकरा बन जाएगा इन दोनों की लड़ाई में। यहाँ लड़ाई क्या है, एस्पेक्ट वाली लड़ाई, मतलब पीड़ित हुआ सैटर्न, ठीक है। वीनस बलि का बकरा बना। अब जब वीनस बलि का बकरा बना, तो अब आपको यहाँ पे सबसे अगली चीज जो सबसे ज्यादा समझने वाली है कि अगर वीनस बलि का बकरा बन रहा है तो वीनस के ऊपर क्या प्रभाव होगा चीजों का, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर आपकी नॉलेज काम आती है कि आप लाल किताब के अनुसार वीनस को कितना जानते हैं। हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। वीनस जो है वो दाम्पत्य जीवन है। वीनस 7th हाउस का कारक है। 7th हाउस इज व्हाट, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, स्पाउस, ठीक है। अब जैसे ही शनि पीड़ित हुआ चार्ट में, उसको टक्कर लगी, उसने वीनस को आगे कर दिया, भाई तू मर। तो पंडित जी तो कहते हैं शनि अपनी औरत को मरवा देता है। अब यहाँ पे औरत को मरवा देने से, हमने आपको हमेशा, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो तो जानते हैं, नए भी समझ लो, हमने हमेशा वर्ड को बहु अर्थों में समझाने को ही ज्योतिष माना है। हमारी जहां से भी ट्रेनिंग है या जहां से भी हम आते हैं, वहां पे हम हर शब्द को बहुअर्थों और बहुआयामी रूप में देखते हैं, तब हम एस्ट्रोलॉजी कर पाते हैं। ठीक है, औरत को मरवा देता है, तो औरत सिर्फ औरत थोड़ा है, औरत की कितनी डेफिनेशन हम बना सकते हैं, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी हमें हमारा लेवल बताती है। एक आम आदमी जो कम पढ़ा लिखा है, वो औरत को भोग की वस्तु समझेगा, खाना बनाने वाली समझेगा, कंपेनियन समझेगा। लेकिन औरत मातृत्व भी है, माता भी है, उसके अंदर पोषण भी है, उसके अंदर दया भी है, उसके अंदर अन्नपूर्णा भी है, उसके अंदर दुर्गा भी है, उसके अंदर हजारों कॉन्सेप्ट है। वो सारी चीजें जो है हंसी अब चढ़ जाएंगी। तो ये है एस्ट्रोलॉजी का सही तरीका, जो हम लोग नहीं जानते कि सिम क्योंकि ज्ञानी लोग बहुत कम शब्दों में, उनके पास इतना टाइम थोड़ा होता है हमारी तरह की जिज्ञासु महाराज की, तो तुम्हें एक एक टॉपिक को, एक एक वर्ड को जो है 10-10 एग्जाम्पल दे देंगे समझाए। वो तो मानते हैं कि तुम लोग इतने समझदार हो कि हम एक छोटा सा वर्ड बोलेंगे उससे तुम पूरी कहानी लपेट लोगे। वो तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमें उस छोटे से वर्ड को तुम लोगों को फिर से समझाना पड़ता है कि ये कितने, इसके कितने इन बिटवीन द लाइन कितने मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो पत्नी है, स्किन प्रॉब्लम है, वाइटैलिटी है, गाय है, हीरा है, ये सब वीनस है। वीनस बहुत कुछ है, लग्जरी है, म्यूजिक है, संगीत है। अब मान लो वीनस को ठोकर लगी हो, तुम्हारे घर का कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो तुम्हें बहुत प्यारा है, चाहे माउथार्गन हो, चाहे तबला हो, चाहे जो है सारंगी हो, चाहे गिटार हो, टूट जाएगा। अब तुम सोचो गिटार टूट गया, तो इसमें यार शनि को ठोकर लगी, तो अब तुम आज के बाद जब कभी तुम्हारी कोई वीनस की चीज का, अब तुम्हारी परफ्यूम की बोतल फूट गई, जैसे ही मान लो तुम्हारे हाथ से परफ्यूम गिरा महंगा वाला, ठीक है, और नीचे नीचे गिर के टूटा, समझ लो उस पर्टिकुलर क्षण, क्योंकि हर ग्रह जो है दिन भर में भी आता है, लंबी महादशा में भी आता है, अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म प्राण,
तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में सैटर्न को तुम्हारे चार्ट में मजबूत ठोकर लगी, जो तुम्हारे हाथ से कोई महंगी चीज छूट के गिरी और टूटी। और क्योंकि परफ्यूम की बोतल वीनस है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वीनस बलि का बकरा बना। गाय चोरी हो जाए, वीनस क्या है, लग्जरी है, ठीक है, वीनस मटेरियलिस्टिक रिचेस है, इनमें कमी आ जाए तो अगर अब सोचो, जब तुम्हारे पास बहुत भौतिक, तो वीनस क्या है, हीलिंग की कैपेसिटी है। तुम लोग कई बार देखोगे कि जैसे मान लो तुम लोग, कई लोग रेकी करते होंगे, तो हमेशा तुम्हारी रेकी काम आती होगी। कभी कभी ऐसा टाइम भी आता होगा जब तुम कहते हो यार आज रेकी मेरी काम नहीं आ रही है, मैं बड़ी 20 दिन से बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी को रेकी दूं, लेकिन मैं फेल हो जा रही है रेकी। इट मीन्स कि वीनस को ठोकर लग गई है। अब इसको कनेक्ट करो, भले तुम लाल किताब पढ़ रहे हो, लेकिन कनेक्ट हर जगह करना है तुम्हें। कुछ पर्टिकुलर 2 महीने से हम मियाँ बीवी अच्छा संबंध नहीं बना पा रहे हैं, सेक्सुअल कमी आ जा रही है, प्री मेच्योर एजुकेशन हो जा रहा है, एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जा रहा है। ऑब्वियस बात है, वीनस को ठोकर लगी हुई है, शनि ने मारी हुई है, ठीक है, स्पर्म्स काउंट लो हो गया है। वीनस फर्टिलिटी का भी कारक है। तो अब तुम अगर वीनस को समझना चाहो तो देखो, जैसे तुम लोग है ना, हम ज्योतिष में तुम लोग को हर चीज सिखाते हैं, तो सबसे अब शुक्र देख लो कैसे तुम्हें पता चलेगा। शुक्र तुम्हारा पैसा खो जाएगा। लक्ष्मी है वीनस, लक्ष्मी जी की अगर फोटो है, पिक्चर है, लक्ष्मी जी जिस रूप में भी तुम्हारे घर में है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, चटकेगी, टूटेगी, जाला लग जाएगा, उसमें मिट्टी लगेगी, तुम सफाई नहीं कर पाओगे। लक्ष्मी जी की पिक्चर, फोटो किसी भी तरह, लक्ष्मी जी के पैर जो तुम लोग बनाते हो ना दिवाली पे, देखो जब भी तुम्हारे वीनस को ठोकर लगेगी वो काले पड़ जाएंगे, वो टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये समझाने, हीरा, कपूर, घी, दही, आलू, जमीकंद, कपास, ज्वार, चेहरा, ये सब जो है शुक्र है। यानी चेहरे पे या तो तुम्हारे झाई आएगी, या झुर्री पड़ जाएगी, या चेहरे पे चमक खत्म हो जाएगी, अगर शुक्र तुम्हारा पीड़ित है। शुक्र कैसे, शुक्र अगर बलि का बकरा बना है, शनि ने अगर शुक्र को, शनि ने अपना बोझ जो है अगर शुक्र की तरफ भेज दिया है, बलि का बकरा उसे बना दिया है, तो इसका मतलब तो तुम्हें जब भी ये शुक्र से रिलेटेड, बकरे से रिलेटेड इलाज, तो तुम्हें इलाज शनि का करना है। अभी शनि के इलाज बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ये सिम्टम्स मिलेंगे तुम्हें वीनस के, ठीक है। आगे चलो, वीनस में और अगर देखना चाहो तो हम तुम्हें बता देते हैं। और ठीक है, अब जैसे वीनस जो है, स्त्रियों के संबंधित काम, लाल किताब कहती है स्त्रियों के संबंधित काम, ठीक है। अब उसमें तुम्हारा मेकअप, लिपस्टिक, चूड़ी, कुछ भी आ सकता है। यानी कि जो इंसान मान लो कोई चूड़ी बेच रहा है, कोई कॉस्मेटिक का सैलून सैलून खोले हुए, प्रॉब्लम आएगी उसको, पुरुष चला रहा होगा, ठीक है। सफेद रंग की, नाटककार, यानी अगर कोई स्टेज प्लेयर है, कोई नाटक बनाता है, कोई कंपनी बना, मतलब वीनस इज व्हाट ऑल अबाउट ब्यूटी, इवेंट मैनेजमेंट, फिल्म इंडस्ट्री। तो अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है, डबिंग से जुड़ा है, नाटककार है, कोई पंडित जी रूपचंद जोशी के टाइम में फिल्में इतनी नहीं बनती थी ना, स्टेज प्ले होते थे, तो उन्होंने लिखा नाटककार, यानी डायरेक्टर, जो हीरो हीरोइन को आदेश दे, उनसे एक्टिंग कराए। तो इस तरह के कोई प्रोफेशन में भी अगर प्रॉब्लम तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी, कई बार कई डायरेक्टरों की बड़ी बड़ी पिक्चरें नहीं चलती हैं, कई मौके पे चल जाती हैं। तो जिस समय उनकी पिक्चर नहीं चलती है, इट मीन्स कि उस समय उनको शनि के द्वारा शुक्र को चारा बनाया गया है। इतनी सी बात समझने वाली है। तुम्हारी प्रेमिका भाग जाए, तुम्हारी प्रेमिका तुमको डिच कर दे, तुम्हारा प्रेमी तुमको डिच कर दे, तुमको ब्लॉक कर दे, क्या मतलब है? इट मीन्स कि शुक्र बन गया बलि का बकरा, किसके द्वारा? शनि के द्वारा। अब अगर तुम्हें अपनी प्रेमिका को वापस लेना है, अपनी ब्लॉकिंग हटवानी है, तो तुमको शुक्र का इलाज नहीं करना है, जिसकी ठोकर के जो उसकी कुर्बानी दे रहा है उसका इलाज करना है। यानी इलाज करना है शनि का, भैरव जी का। शनि मतलब भैरव जी, वो अभी हम आगे बता देंगे, रेमेडी में जब आएंगे तो रेमेडी में सब बता देंगे, नोट, इसलिए चिंता मतलब अभी समझो खेल है कहाँ पे। एक बार लाल किताब की बेसिक फंडामेंटल तुम्हें समझ में आ जाएगा ना, हमें लाल किताब पढ़ाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब कुछ हो गए तुम लोग आसानी से, एक के बाद चीजें बैठती जाएंगी माइंड में कि खेल चल कहाँ रहा है और हम ढूंढ कहाँ रहे हैं। और ये बात मान चलो, ये तो सिर्फ लाल किताब की एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, कुर्बानी के ग्रह। लाल किताब में ऐसी हजारों, कम से कम 150 कॉन्सेप्ट हैं जो तुम्हें क्लियर होनी चाहिए माइंड में, उनके एस्पेक्ट, उनकी दृष्टि, उनका संबंध, उनका मतलब कैसे कैसे, बहुत सारी चीजें आने वाले समय में हम लोग सीखेंगे अगले क्लासेस में। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल कॉन्सेप्ट से चीजों को कैसे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है, ठीक है। तो शनि जो है